सुई है वो समकोण कितनी बार बनाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे ये अपनी घड़ी हो गई, ये 12 हो गई, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। मान लेते मैंने 3 बजा दिए, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया, मतलब ये समकोण बन गया। ऐसे ही अगर मैं 9 बजे देखूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब ऐसे समकोण एक सप्ताह में कितनी बार बनाते हैं। तो आप एक पॉइंट बिल्कुल नोट बना के आप लिख लीजिए, ये दिमाग में छाप लीजिए कि 24 घंटे में 44 बार, कितनी बार, 44 बार समकोण बनता है। क्लियर है। जैसे मैंने अभी बना के बताया ना आपको, 9 बजे, 3 बजे, फिर पॉइंटों में आता है ना। ये मत समझना कि 9 और 3 पे ही बनता है, पॉइंटों में भी बनते जाता है। क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो 24 घंटे में 44 बार समकोण बनता है, ठीक है। और अगर वहीं पर ये समकोण की बात हो गई 90 डिग्री की, अगर यही क्वेश्चन में अगर 180 डिग्री का बोलता है, कितनी बार, 180 का, तो 24 घंटे में 180 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनेगा, वो बनेगा 22 बार। कितनी बार बनेगा, 22 बार। कितनी बार बनेगा, 22 बार। एक बार 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है और एक बार 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है 180 डिग्री का कोण। ऐसे 2 ये हो गए और 2 वो हो गए। तो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ऐसे इसको क्या करते जाते हैं, 12-12 घंटे में काउंट करते थे। 12 घंटे में एक बार ये हो गया, 12 घंटे में एक बार वो हो गया। तो टोटल ऐसे कितनी बार बनते हैं, 22 बार बनते हैं। तो निश्चित आपको समझ में आ गया होगा। समकोण का पूछेगा 24 घंटे मतलब एक दिन में कितनी बार बनेगा, 44 बार। और 180 डिग्री का पूछेगा तो कितना बनेगा, 22 बार। और अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समकोण बताना है और एक सप्ताह में। तो अपने को पता है कि एक दिन में कितनी बार बन रहा है 90 डिग्री, 44 बार बन रहा है। और उसने कितना पूछा अपने से, एक सप्ताह का। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, इसमें 7 का और गुणा कर देंगे। तो 7 चौको 28 के 8, हाथ का है 2, और 7 चौको 28 और 2 कितने हो गए, 30। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 308 आ जाएगा। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शाम के 4:52 बजने पर घंटे और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोणों में सबसे छोटा कोण कितना होगा। कितना बजकर बोल रहा है, 4:52। कितना दिया आपको, 4:52। 4:52। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद करके रख लीजिए। जितने भी समकोण पूछेगा, 90 डिग्री का पूछेगा, 180 डिग्री का पूछेगा, 135 का पूछे, किसका पूछे, आप वो वैल्यू वहां पे रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 30h माइनस 11/2m बराबर से प्लस माइनस थीटा। क्लियर है। h यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका घंटे हो जाएगा। h क्या हो जाएगा, यहाँ पर घंटे हो जाएगा। और m क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा मिनट। m क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मिनट। h क्या हो जाएगा आपका घंटे और m क्या हो जाएगा आपका मिनट। उसने क्या पूछा है, शाम को 4:52। शाम को पूछे या सुबह पूछे, कोई क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन उसने पूछा है न्यून कोण, ठीक है ना। इसमें 2 कोण बनते हैं, एक कोण बनता है अंदर की तरफ और एक कोण बनेगा बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो कोण बनता है वो बड़ा बनता है, अंदर की तरफ जो बनता है वो छोटा बनता है, कंडीशन के हिसाब से। लेकिन बनते कितने हैं, 2, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है, 4:52। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखो। आप बार लिखना, याद हो जाएगा फॉर्मूला, 30h माइनस 11/2m बराबर से प्लस माइनस का थीटा। अब देखो 30, अब बताओ h कितने हैं, 4 घंटे, तो 4 लिख लिया, माइनस 11 अपॉन कितना हो गया 2, m कितना है आपका 52 मिनट, तो यहाँ पर आपने 52 लिख लिया, बराबर से प्लस माइनस का थीटा। प्लस माइनस का थीटा इसलिए कि प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। क्लियर है, ठीक है। अब इसको 2 से आप काट देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा आपका, 26 बार चला जाएगा। 4 के कितने हो गए 12, मतलब ये कितने हो गए 120। और मैंने आपको 26 में 11 गुणा करना बताया था ना कि आप 2 और 6 को वैसे ही की वैसे लिखो, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर है। तो आप बस घटा दो, तो 286 में से आप कितना घटा दो, 120 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। ये 8 में से 2 गए, कितने हो गए 6, और 2 में से 1 गए 1, तो ये कितना हो गया 166। ये चीज याद रखना, अपने को पता है कि पूरी जो सर्कल होती है वो कितने की होती है, 360 की होती है। 360 की होती है कि नहीं। अगर मैं इसमें से 166 घटा दूं तो 10 में से 6 गए, कितने में से 4, यहाँ बचे 5, 15 में से 6 गए, कितने हो गए 9, यहाँ 2 में से 1 गए 1। तो यहाँ पर बड़ा कोण अभी कितना बचा है 194 का, और छोटा कोण कितना है
166 का। ये याद रखने, जल्दबाजी में आप आंसर लगा दो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 166। आप एक बार घटा के जरूर देख लेना, क्योंकि ये 180 से छोटा है तो निश्चित ये छोटा ही होगा। क्लियर है, बात समझ में। 180 से ऊपर होता तो बड़ा होता। ये देखो 180 से ऊपर ये बड़ा है ना, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि बार बार घटा रहे हैं, तो बताने के लिए बताया। 180 से अगर छोटा आएगा तो वो न्यून कोण आने वाला, ये कंफर्म है। और 180 से ऊपर आएगा तो वो क्या होगा, अधिक कोण होगा। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब एक घड़ी की शाम के 6:44 बज रहे हैं तो घंटे और सुई और मिनट की सुई के बीच में दो कोणों में छोटे कोण का आपको क्या बताना है, मान बताना है। तो टाइम कितना है 6:44। कितना टाइम दिया आपको 6:44। बस रख दीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका 30h माइनस 11/2m बराबर से प्लस माइनस का थीटा। क्लियर है, रख देते हैं। h की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है, तो 6 लिख दीजिए। 11/2 मिनट कितने हैं आपके पास 44 है, बराबर से प्लस माइनस का थीटा। 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 बार। तो ये 6 कितने होगा 18, 180 माइनस अभी सिखाया 2 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 4 हो गए, बराबर से क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस थीटा। घटा देंगे 242 में से आपको 180 क्या करना है, घटाना है। तो ये हो गए 2, 14 में से 8 गए 6, यहाँ हो गए कटपट। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा 62। तो निश्चित क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी टाइप में क्वेश्चन पेपर में कैसे घुमाता है। क्या बोल रहा है 4:15 और कितना बोल रहा है 4:15, ठीक है ना। 15 मिनट और 5 बजे और 5 बजे के बीच 5 बजे के बीच समान घड़ियां समकोण बनाएंगी। कितना बनाएंगी, समकोण बनाएंगी। क्लियर है ना। मतलब 4:15 और 5 बजे के बीच में घड़ी का वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। समकोण बोल रहा है ना कि 4:15 और 5 बजे के बीच में समान घड़ियां समकोण बनाएगी। मैंने पहले बोला ना, आप रट मत लेना कि एक तो 9 बजते और एक 3 बजते तो आपने सोचा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीच में भी कोण क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। अब देखते हैं वो कैसे करना है क्वेश्चन को। तो देखिए आपको क्या करना है, आप क्या करिए कि शुरू में जो दिया है ना 4:15, आप क्या कर लीजिए इसी को एक टाइम मान लीजिए, ठीक है ना। जैसे ये फॉर्मूला है ना आपके पास, आप इस फॉर्मूले को उठा के यहाँ पे ले आइए। देखिए कैसे, ये 30h माइनस 11/2m बराबर से प्लस माइनस का थीटा। क्लियर है। आप h की वैल्यू आप कितनी रख दो, 4 रख दी आपने, माइनस 11/2 कर दो। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। आप एक चीज ये देखो, या तो आप 15 ले लो या आप 15-30 ले लो। 30 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 30 और 60 के बीच में एक गैप बन जाएगा जिसमें 90 डिग्री का कोण आता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यही मान लेके चलो अभी, ठीक है ना। मैं समझा देता हूं कैसे। तो 30h माइनस 11/2m बराबर से कितने डिग्री का कोण बोल रहा है वो, 90 डिग्री का कोण बोल रहा है ना। तो 90 डिग्री का आप कोण रख देते हैं, यहां पर मैं क्या रख देता हूं 90 डिग्री का। क्लियर है। मैंने इस बार मिनट नहीं लिए हैं, मैंने इस बार क्या नहीं लिए हैं, मिनट नहीं लिए। मिनट क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि 4:15 से 5 बजे के बीच में बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है, बताना है। तो निश्चित है 4 और 5 के बीच में बजेगा, 4 और 5 के बीच में आना चाहिए 90 डिग्री। लेकिन कब आना चाहिए, 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, मतलब 4:15 के बाद जो 45 मिनट का बचेगा ना टाइम, उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो मैंने राउंड फिगर में मान लिया कितना 4, और मेरे को m की वैल्यू क्या है यहाँ पर निकालना है। आई बात समझ में, बात तो निकाल लेते हैं। तो 4 ये कितने हो गए 12, ये कितना हो गया आपका 120 माइनस 11/2m बराबर से प्लस माइनस का 90। या तो आप एक बार प्लस ले लो या एक बार आप माइनस ले लो। जैसे मैं प्लस लेता हूं और इसको उधर लेके जाता हूं, तो ये तो हो गया 90, ये प्लस में इधर जाने के बाद काय में हो गया माइनस में। अब मुझे बताइए 120 में से 90 गया तो कितने बचे, 30 बचे। क्लियर है, 30 बचे। और यहाँ पर क्या है आपका 11/2m। जब ये 2 का गुणा आप इधर करेंगे तो m बराबर से कितना जाएगा 30 गुणित 2 बटे कितना हो जाएगा आपका
11। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये कितना हो गया, 30 दूनी कितना हो गया 60, 60 बटे कितना हो गया 11। जब 60 में आप 11 का भाग लगाओ तो क्या है, 11 5 है 55, 5 से ही 5 बटे कितना हो जाएगा 11। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं 4:05 और 5 से 11 बटे में एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्लियर है ना, यहाँ पर टाइम क्या आया, 5 से 5 बटे 11 आया ना। तो एक टाइम तो क्या हो जाएगा 4:05 से 5 बटे 11 मिनट। लेकिन अपने को क्या बताना है, अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है कि 4:15 और 5 बजे के बीच में। क्लियर है, बात समझ में आई। तो एक तो इसका आंसर ये हो सकता है जब वो पूछता 4 और 5 के बीच में, तो पहला आंसर तो आपका क्या होता है, ये वाला होता। लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसने बोला है 4:15 से। क्लियर है, तो ये क्लियर हो गई बात, आपको समझ में आई। अब देखिए आगे, बस इसको लिखा रहने दीजिए। अब फिर से वही कलाकारी करते हैं यहाँ पर। तो मैं 30h इंटू कितना हो गया 4 माइनस 11/2 m बराबर से प्लस माइनस थीटा। अब की बार मैं माइनस का 90 लेता हूं, पिछली बार प्लस का 90 लिया था। ठीक है, आप कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 4 × 12 120 माइनस 11/2 m बराबर से माइनस का 90। इसको आप उधर लेके जाएंगे तो 11/2 m बराबर से माइनस 90 और माइनस 120। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11/2 m बराबर से ये कितना हो जाएगा आपका 210। ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसिल। अब ये 2 का गुणा आप इधर कर देंगे तो 11m बराबर से कितना हो जाएगा 210 गुणित 2। तो 11m बराबर से हो जाएगा आपका 21 दूनी 42 420। तो m बराबर से कितना हो जाएगा 420 बटे कितना हो गया 11। अब 420 में आप 11 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 11 तिया 33। देख लो, ये 420 में मैं 11 का भाग लगाता हूँ, 11 तिया 33, बचे कितने यहाँ पर 9, कटपिट उतारिए जीरो की, और 11 8 88, 11 8 कितना हो गया 88, बचे कितने 2, मतलब क्या आया 38 सही 2/11 मिनट। बात समझ में आई कि नहीं, 38 सही 2 क्या हो गया 11 मिनट। तो आप क्या आंसर लिख सकते हो 4:38 सही 2/11 मिनट पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। और एक कोण कब बना था 4:05 सही 5/11 मिनट पर, और एक कोण कब बनेगा 4:38 सही 2/11 मिनट पर। निश्चित है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आप 2 बार करके देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुबह के 6:43 बजे सुई मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में न्यून कोण बताना है। कितना 6:43 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या है आपका 30h माइनस 11/2 m बराबर से प्लस माइनस का थीटा। क्लियर है, कितना बोला उसने 6 बजकर कितना है भैया 43 मिनट। ठीक है ना, तो बस माइनस 11/2 m कितने मिनट 43 मिनट बराबर से क्या हो जाएगा प्लस माइनस का थीटा। क्लियर है, बस काट देते हैं। 6 दिए कितने होगा 18, तो ये तो होगा 180, गुणा कर देंगे, अभी सिखाया ना 11 गुणा करना। तो ये कितना हो गया 4 और ये 3, 4 और 3 कितने हो गए 7 बटे कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे माइनस बराबर से प्लस माइनस थीटा। बस 180 माइनस कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बचा 1, 2 चंग 12 और 2 पंजे 10। तो घटा देंगे अपन कितने में से 236.5 में से 180 को आप घटा दीजिए। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, और 13 में से 8 गए कितने हो जाएंगे 5, और यहाँ पर कितना बचा कटपिट, ये 5 आ गए 6 आ गए, 13 में से 8 गए 5 कटपिट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 56.5। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। कितने बजे बताना है आपको 8 बजे दोनों घड़ी की सुइयों के बीच, मतलब मिनट और काय के बीच में घंटे के बीच की सुइयों के बीच का कोण बताना है आपको, कितने डिग्री का बनेगा। अब देखिए, अब आपने लिख लिया कितना 30h माइनस 11/2 m बराबर से प्लस माइनस का थीटा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आप एक चीज बताओ, ये 8 बजे है, देखो वैसे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही बताओगे, मैं बता दूंगा कैसे, लेकिन आप थोड़ा सीखो। आप 8 बजे को क्या लिख सकते हो 7:60 लिख सकते हो कि नहीं,
अरे लिख सकते हो ना, बिल्कुल। तो बस रख दो। तो 30 तो कितना हो गया 7 माइनस 11/2 इंटू कितना हो गया 60 बराबर से प्लस माइनस का थीटा। 7 ये कितने हो गए 21, 210 माइनस 2 से काट दो इसको तो ये कितना हो गया 30, क्लियर है ना। और 11 ये कितने हो गए 33 बराबर से प्लस माइनस का थीटा। इसलिए बाद में प्लस माइनस का थीटा लिखा जाता है। देखो यहाँ पे माइनस आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो उसको आप इग्नोर करना है। तो 330 में से आप कितने घटा दो 210 घटा दो, तो ये हो गया 0 और 3 में से 1 कितने हो गए 2 और 3 में से 2 गए कितने हो जाए 1। तो कितने डिग्री का कोण बना 120 डिग्री, क्योंकि बीच में पूछ रहा है, ठीक है ना। बड़ा या छोटा नहीं पूछ रहा है। बड़ा या छोटा पूछता तो उसमें दो आंसर होते, एक 120 होता और 360 में से तो घटा देते तो 240 भी होता। लेकिन उसने पूछा है दो सुइयों के बीच में, तो दो सुइयों के बीच में क्या होगा छोटा ही कोण बनेगा ना, तो वो कितना बनेगा 120। अब आप सभी को पता है ये अपनी वॉच है, यहाँ पर 12 बजे है, यहाँ पर 6 बजे, यहाँ पर 3 बजे है, यहाँ पर 9, यहाँ 10 और यहाँ 11, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 8। क्लियर है। मुझे बताओ ये पूरा कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री की पूरी वॉच होती है 360 डिग्री की। और कितने बज रहे हैं इसमें 12 बज रहे हैं। अगर 12 का भाग लगाओ तो 12 कम 12, 12 तीन कितने हो गए 36। मतलब 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। और मुझे 8 तक बनाना है तो 30 गुणित कितना कर दूंगा मैं 8 कर दूंगा तो कितने हो गए 240। तो ये बन गया कौन सा बाहर का कोण, ये काय का कोण बन गया बाहर का, ये बड़ा कोण। तो छोटा कोण क्या हो जाएगा 360 में से आप कितना करोगे 240 घटा दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर है ना। निश्चित है क्लास आपको समझ में आएगी। इस टाइप के और क्वेश्चन है ये निकालने वाले, वैल्यू निकालने वाले तो आप निकाल लेंगे। अगली क्लास में और देखेंगे अच्छे टाइप के जो क्वेश्चन है। ऐसे मतलब ये वैल्यू निकालने वाले नहीं करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है उस टाइप का अपन लेके आएंगे। कल मैथ्स की वीडियो भी आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत और सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।